नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर राजीव लोचन पंडा है। मैं एक रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ। बहुत लोग रेकी के बारे में बहुत कुछ सुने होंगे, बहुत कुछ जाने होंगे, या हो सकता है कुछ लोगों के पास आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन भी गया हो। पर रेकी का ये जो टर्म है, इसके डिटेल में एक्सप्लेन करने से पहले मेरे लिए रेकी क्या किया है। रेकी मेरे जीने का एक तरीका बना है और इसने मुझे आत्मनिर्भर बनाना सिखाया। आज के डेट में हम लोग अपने जीवन में बहुत से डर में जी रहे हैं। बहुत से ऐसे चीज़ों का डर है जो डर को लेके हम लोग अपने जीवन में दुखी हैं, रोग में हैं, कष्ट में हैं। रेकी के माध्यम से हम अपने जीवन का हर एक पहलू जो है, हमारा हेल्थ, हमारा करियर, फाइनेंस, रिलेशनशिप्स, स्पिरिचुअलिटी, इन सब चीज़ों को संतुलित कर सकते हैं। इसे और डिटेल में समझने से पहले मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बताना चाहूँगा। पहले ज़माने में जब हमारे ऋषि मुनि लोग रहते थे, वो किसी दवाई का इस्तेमाल नहीं करते थे। ये जो हाथ की जो ऊर्जा थी ना उनकी, इन हाथों की ऊर्जा में ना कुछ शक्ति था, और इसके बारे में ना वेदों में भी विवरण है। वेदों में भी ऋग संहिता में एक श्लोक है जो कहता है, अयोम में हस्तो भगवान अयम में भगवत्तरः, अयोम में विश्ववेशनः शिव विमर्शनम। इसका अर्थ है, ए मेरे हाथ भाग्यशाली हैं, भगवान जैसे हैं। इसी हाथों की शक्तियों के माध्यम से हम अपने जीवन के सुख, शांति, समृद्धि सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। हाथों की ये 10 उंगलियों में ऐसी शक्ति है। हमारे वाक प्रेरक जीव जो है उसमें भी कुछ शक्ति है, और इसी का इस्तेमाल करके वो स्वस्थ रहते थे और लोगों को भी हील कर देते थे। इसी शक्ति को जब जापानीज लोगों ने सीख लिया, समझ लिया, जान लिया, उन्होंने ये रेकी शब्द का इन्वेंशन किया। जापानीज में रेकी का अर्थ है ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति जो हमारे प्राण ऊर्जा को ऊर्जान्वित करता है। ये 2 वर्ड रे और की से मिलकर बना है। इसी टेक्निक के बारे में जब मैंने सीखा, इस सिद्धांतों के बारे में सीखा, सूत्रों के बारे में मैंने जाना, सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल मेरे को कोविड के दौरान समझ आया। क्योंकि कोविड के दौरान पूरा जो विश्व था वो एक केओस में था, और नकारात्मक ऊर्जाएं जो है ना, हर जगह से वो लोगों तक पहुंच रही थी। न्यूज़ चैनल के माध्यम से, लोगों के घरों से, हमारे भीतर के जो नेगेटिविटी है वो भी। और जो लॉकडाउन हो गया, उस लॉकडाउन के बाद तो जैसे ऐसे लगा कि दुनिया थम ही गई है। और खुद को सुरक्षित रखना, हमारे परिवार को सुरक्षित रखना, जिंदा रहना क्या था, वो कोविड के दौरान समझ आया। और उसी टाइम पे बहुत सारे लोग ये ऑल्टरनेटिव थेरेपीज का ढूंढने लगे और उसी की तरफ जाने लगे। मेडिकल साइंस भी तब हाथ खड़ा कर चुका था। पर कोविड के दौरान हम सब लोगों ने एक चीज़ ये सीखा कि हमारी इम्यूनिटी के ऊपर हमारे को बहुत ज़्यादा काम करना है। इससे पहले इम्यूनिटी के बारे में बहुत सारे लोग बात कर रहे थे, लेकिन इतना ध्यान नहीं दे रहे थे। हर एक व्यक्ति तब इम्यूनिटी के बारे में बात करने लग गया कोविड के दौरान। सबने काढ़ा पीना शुरू कर दिया, और बहुत से ऐसे तब विश्वास और जो बहुत सारे हमारे धर्म को लेके भी बहुत सारी चीज़ें जो है उस टाइम पे भी लोगों ने अप्लाई करना शुरू कर दिया। क्योंकि जब सब कुछ समाप्त हो जाता है, इवन डॉक्टर्स भी जब अपना प्रक्रिया कर लेते हैं, तब वो कहते हैं कि अब आप प्रार्थना कर लो भगवान के हाथ में। ये जो शब्द है, ये जो सेंटेंसेस है, ये बहुत ही पावरफुल है। जब सब कुछ करने के बाद कर्म, इसको हम लोग कर्म कहते हैं, कर्म करने के बाद एक शक्ति होती है, एक अलौकिक शक्ति होती है, एक दिव्य शक्ति होती है, एक ऊर्जा होता है जिसे हम सब लोग, चाहे उसे माने ना माने, पर होता है। और उस दिव्य शक्ति के पास जाके हम अपना सरेंडर करते हैं। इसी शक्ति को हम रेकी के माध्यम से अपने जीवन में कैसे अप्लाई कर सकें, मुझे वो समझ में आ गया। और तब मुझे ये पूरा डिटेल में ये आइडियाज़ आया कि ये मैं लोगों तक कैसे पहुंचाऊं। क्योंकि उस दौरान पॉजिटिविटी को जनरेट करने के लिए हमें एफर्ट्स करना पड़ा। नेगेटिविटी तो ऑलरेडी था, और नेगेटिविटी बढ़ाने के लिए मीडिया का, जर्नलिज्म का, न्यूज़ चैनल का और आसपास में जो जितने भी लोग थे उनका बहुत बड़ा योगदान था। लोग वैसे ही अकारण मर रहे थे, उनका अंतिम संस्कार भी नहीं हो पा रहा था,
बहुत लोग अपना लास्ट टाइम में अपने लव्ड वंस का शकल तक नहीं देख पाए, संस्कार करने तक नहीं जा पाए, क्योंकि उनको सरकार ही जला दे रही थी। तो ऐसे में नेगेटिविटी तो चारों तरफ फैली हुई थी। उस नेगेटिविटी के दौरान खुद को पॉजिटिव रखना बहुत जरूरी था। डिप्रेशन, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन और जितना मानसिक बीमारियां जो हैं उसी दौरान जनरेट हो गई। लोगों को ओसीडी हो गया, हाथ धोने की बीमारी हो गई। तो ये सब चीजें क्यों हो पाई? क्योंकि नेगेटिविटी जब एक मन में किसी का बैठ जाता है, किसी तरीके का एक फोर्स, एक इविल फोर्स, एक नेगेटिव फोर्स, एक ऐसी ऊर्जा जो बैठ जाता है, उससे बाहर निकल पाना बहुत मुश्किल होता है कुछ लोगों के लिए जिनका मानसिक संतुलन नहीं है। अगर आप देखोगे 10 में से 5 लोग ऐसे मिलेंगे जो आज भी किसी ना किसी चीजों को लेकर डर रहे होंगे। हो सकता है 100 के 100 लोग डर रहे होंगे हर चीज से, किसी ना ऐसे किसी चीज से, लेकिन 50% में पकड़ लेता हूं। 50% लोग ऐसे हैं जो कि कोई बीमारी से डरा हुआ है, कोई मौत से डरा हुआ है, कोई भविष्य से डरा हुआ है, कोई अपना रिश्तों का तनाव से डरा हुआ है, किसी ना किसी चीज को, कोई अपना आर्थिक स्थिति के लिए डरा हुआ है। यही डर से बाहर निकलना बहुत जरूरी था और उससे निकालने के लिए मैंने ये जो रेकी का जो तरीका है उसका जब अप्लाई किया, बहुत लोगों को बेनिफिट हुआ। अगर हम ओरिजिन में जाएंगे, पास्ट में जाएंगे, हमारा सनातन में ओरिजिन जो है गुरुकुल का ओरिजिन है। और गुरुकुल के दौरान एक शिष्य को, एक स्टूडेंट को हर एक तरीका सिखाया जाता था। उसमें अगर आप देखोगे हर शास्त्र उसमें इंक्लूडेड थे। उसके बाद जब धीरे धीरे जब परिवर्तन आया, हमारा भारत में मुगल अटैक किए, अंग्रेज आ गए, उन्होंने हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम का जो है पूरा सिस्टम चेंज कर दिया और बाद में बन गया एजुकेशन सिस्टम जो अंग्रेजी मीडियम का, कॉन्वेंट में जाने का। तो हम सब लोगों के साथ ये जो एजुकेशन सिस्टम डेवलप किया गया और जो हमको इम्प्लीमेंट करवाया गया, जो हम पे लाद दिया गया, वो ग्रेजुअली लोगों ने अडेप्ट करना शुरू कर दिया। और उसके वजह से आज हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको हमारा ओरिजिन जो है पता नहीं है। तो उनको जब ओरिजिन ही नहीं पता है, वो अध्यात्म का मतलब कैसे समझेंगे? वो कैसे जानेंगे कि उनके जीवन में ये बहुत ज़रूरी है? तो उसके लिए मैंने एक संकल्प लिया कि लोगों के पास इस विद्या का, इस ज्ञान का, इन आध्यात्मिक चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी, उसका प्रचार और प्रसार करूं। इसीलिए मैंने इनफाइनाइट लव एकेडमी के माध्यम से ये सेशन शुरू किए और इस सेशंस में मैंने हमारे पूर्वजों का हर एक विद्या, हर एक ज्ञान का मैंने रिसर्च करते हुए उसे साइंटिफिक तरीके से लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। हमारे शरीर के चारों तरफ एक आभा मंडल होता है। इसके बारे में हमारे शास्त्रों में, वेदों में बहुत बार विवरण है, बहुत जगहों पे। और आपने अगर सुना होगा कि कोई ऋषि बैठता था तो उनके सर के पीछे एक अलौकिक ऊर्जा जो है उनके सर के पीछे घूमता था। आप फोटो चित्र भी देखो, कोई भी फोटोग्राफ देखोगे किसी संत का या भगवान का, उनके पीछे एक आभा मंडल होता था, लाइट जैसा कुछ, उनके हाथों में एक ऊर्जा जाती थी। ये सब चीज़ों के बारे में जब मैंने रिसर्च किया, समझा, जाना, तो कुछ तो एनर्जीज हैं जो हमारे शरीर में है, जिसे साइंस भी इम्यूनिटी मानता है। अपने से हाथ कट जाता है तो अपने आप शरीर इसको हील कर देता है, इसे ठीक कर देता है। और वही तरीके को हम लोग चाहते थे कि लोग समझे और खुद की इस इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए अपना शरीर का जो पंच तत्व है, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, जल, जिससे हमारा पूरा शरीर बना हुआ है, उसे संतुलित करें। आयुर्वेद में भी माना गया है कि हमारे त्रिदोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। किसी का अगर वायु और आकाश तत्व असंतुलित होता है तो उसे वात का रोग होता है, वात रिलेटेड कोई दिक्कत होती है। किसी का अग्नि तत्व असंतुलित हो गया तो उसे पित्त रोग या पित्त से रिलेटेड इश्यूज होता है। किसी का जल और पृथ्वी तत्व असंतुलित होता है तो उसे कफ का दोष जो है उसे पकड़ लेता है। तो ये तत्वों का असंतुलन को संतुलित करने का तरीका जो है वो रेखी है। और इसे अगर आप देखोगे, हमारे जितने भी पूर्वज थे, जो तपस्वी थे, जो ध्यान करते थे, जो सप्तऋषि थे, वो सब लोग कहीं ना कहीं चक्रों के बारे में, आभामंडल के बारे में, ऊर्जा के बारे में जानते थे। और उन्होंने इसी चीज़ को डिफरेंट सब्जेक्ट्स के माध्यम से, वेदों पुराणों से श्लोक लेते हुए उन्होंने छात्रों को सिखाया गुरुकुल में। और उसी गुरुकुल में पढ़ने वाले हर एक स्टूडेंट को कुछ ना कुछ ऐसा जानकारी था, कुछ ना कुछ ऐसा ज्ञान था जिससे इस्तेमाल करके वो खुद को ठीक रख सकते थे। अर्थशास्त्र से लेके खगोल शास्त्र तक,
धनुर्वेद से लेकर आयुर्वेद तक हर एक चीज़ का ज्ञान जो है वो हमारे वेदों पुराणों में लिखा हुआ है, और इसे आप सब लोग, हम सब लोग मानेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं अपने मन से उठा के आपको कुछ बोल रहा हूँ, इसके ऊपर आप बाकायदा रिसर्च भी कर सकते हैं। मैं आपको ये सब चीज़ें नहीं सिखाना चाहता हूँ, मैं सिखाना चाहता हूँ कि एक ऐसा वे ऑफ लिविंग जिसके माध्यम से आप हर एक पल को अपने जीवन का लकी मोमेंट मान सकें, एक शुभ दिन मान सके, हर एक दिन को, हर एक पल आपके जीवन का एक शुभ पल हो। और इसे समझने के लिए आपको आपका ओरिजिन को समझना पड़ेगा, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है वो समझना पड़ेगा, किस लिए हम इस दुनिया में आए वो समझना पड़ेगा, आध्यात्म क्या है वो समझना पड़ेगा। आध्यात्मिक चीज़ें हमें बुढ़ापे में मिलती है जाके। लोग सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, अब जब हमारा सब कुछ खत्म हो गया तो अब हम लोग थोड़ा सा अध्यात्म की तरफ जाते हैं, थोड़ा भगवान की तरफ जाते हैं, थोड़ा भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, नाम जाप करते हैं, नाम संकीर्तन करते हैं, या धाम में घूमने जाते हैं। पर ओरिजिनली अगर आप देखोगे ये सब चीज़ें नेचुरली होती थी। हर एक दिन लोग मंदिर जाते थे, हर एक दिन लोग पूजा पाठ करते थे, हर एक दिन लोग नाम संकीर्तन करते थे, हर एक दिन वो अपने आप को शुद्धिकरण करते थे। और यही प्रक्रिया हम रेकी के माध्यम से लोगों को हर एक दिन आध्यात्म से जुड़े रहने का तरीका बताएंगे, जो एक वे ऑफ लिविंग बन जाएगा। और इसे हर एक धर्म के लोग पालन कर सकते हैं, क्योंकि इट्स ए हेल्दी लिविंग लाइफस्टाइल। इसमें कोई योगा करने का, टेढ़ा मेढ़ा पोज में बैठने का तरीका नहीं है, या इसमें कोई जिम जाने का, दौड़ने का, भागने का कोई तरीका नहीं है। घर बैठकर जो कार्य आप आज तक करते आ रहे थे वही सेम कार्यों को डिफरेंट तरीके से करने का जो पद्धति है वो रेकी है। आत्मनिर्भर बनाएगा आपको अपने जीवन में। किसी भी शनि मंगल राहु केतु का डर जो है वो समाप्त हो जाएगा। कोई भी ऐसा भूत प्रेत का डर नहीं रहेगा आपके जीवन में कि जो आपको भागना पड़े किसी टोना टोटके वाले के पास या कोई तांत्रिक के पास जाके आप मेरा कोई उपाय कर दो। भागना नहीं पड़ेगा आपको किसी ज्योतिष के पीछे कि मेरा भाग्य भविष्य बता दो। आप स्वयं ही अपने भाग्य विधाता बनोगे, स्वयं ही अपना भाग्य निर्माण करोगे, स्वयं ही अपने आप को ऊर्जान्वित करोगे। यही तरीका मैं सिखाना चाहता था, और इसी के माध्यम से हम ये जो टेक्निक्स डेवलप किए, जिसमें हम लोग ये सेशंस में संकल्प सिद्धि सिखाते हैं। आप अपने जीवन में अपने संकल्प को कैसे सिद्ध कर सकते हैं वो तरीका सीख गए तो हर पल आप अपना संकल्प के साथ जुड़े रहेंगे और उसकी सिद्धि कर लेंगे। आप अपने हाथों के माध्यम से हीलिंग टच सीख लिए तो हमेशा अपने आप को हील करते रहेंगे, क्योंकि अयोम में हस्तो भगवान अयम, मेरे ही हाथों में भगवान बैठे हैं। आप अगर ध्यान की विधियां सीख लोगे, पावर ऑफ मेडिटेशन जान जाओगे, और मेडिटेशन के माध्यम से आप कैसे अंदर जाते हो, द जर्नी इज इनवर्ड्स, ये समझ लोगे, तो आपको बाहर कहीं कुछ ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। और आपके शब्दों में एक पावर होता है, इसको पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स कहते हैं। ये सब चीज़ें हमारे ओरिजिन में सिखाया जाता है। बाक प्रेरक जीव मेरा, हाथ की 10 उंगलियां, रोग हरती हाथ की मेरी ये 10 उंगलियां। यानी हमारे जीव और हमारे हाथों के माध्यम से हम बहुत कुछ चीज़ें ठीक कर सकते हैं, और यही हम रेकी में सीखेंगे। हम अपने शरीर से बाहर निकलकर कभी कभी ऐसी दुनिया में चले जाते हैं, सपनों की दुनिया में चले जाते हैं। कुछ चीज़ें ऐसे रियल में भी हमारे जो होते हैं उसको भी देख के आ जाते हैं। सब्लिमल थॉट्स, ESPs, टेलीपैथी, सबकॉन्शियस माइंड, ये सब हमारे ह्यूमन पावर्स हैं। इसे अध्यात्म के माध्यम से आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और इसी को एक्सपीरियंस कराना इस टेक्निक का काम है। और आपका थर्ड आई एक्टिवेशन से लेके टेलीपैथी लेके ये जितने भी ह्यूमन पावर्स है, ये सब ऑटोमेटिकली आपको मिलता जाएगा इस पूरे कोर्स में। और ये कोर्स आपके लिए जरूरी नहीं है, ये कोर्स आप ही का है, बस आप इससे दूर हैं। ये पद्धति आप ही का है, हमारे सूत्र हैं, और ये आप इससे दूर हैं, अज्ञान हैं। उस अंधेरे को समाप्त करना मेरा जीवन का उद्देश्य है, कि मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग एटलीस्ट अपने अंधेरे से बाहर निकले, जो चीज़ उनको नहीं पता है वो एटलीस्ट जान ले। और जब लोग अध्यात्म के बारे में समझते हैं, जानते हैं, उनको लगता है कि हमें घर बार छोड़ना पड़ेगा, हमें जो है गेरुआ वस्त्र धारण करना पड़ेगा, हमें सारे रिश्तों नातों को छोड़ना पड़ेगा, साधु की तरह वेश बना के रखना पड़ेगा, चंदन लगाना पड़ेगा, तिलक लगाना पड़ेगा, समय बर्बाद होता है। और बहुत लोग अध्यात्म में कोई चीज़ कोई कर रहा है तो उसको पाखंडी बोल देते हैं, उसको ढोंगी बोल देते हैं, उसको
बाबा बोल देते हैं, पर ऐसा कुछ भी हमें नहीं करना है। नॉर्मल कपड़ों में रहते हुए, जीन्स पैंट टी शर्ट पहनते हुए, वही घर में परिवार में रहते हुए, सारे रिश्तों को निभाते हुए, वही काम करते हुए आप इस आध्यात्म को प्राप्त कर सकते हैं। किसी हिमालय जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे बैठे आपको यह आध्यात्म समझ में आ जाएगा। यही तरीका हमने डेवलप किया है। आध्यात्म को अगर आप ब्रॉडर तरीके में समझोगे, अगर थोड़ा सा बहुत वाइड तरीके से समझोगे, तो आध्यात्म है खुद के स्पिरिट के साथ कनेक्ट करना। स्पिरिट से आया है स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिट मतलब आत्मा। खुद के आत्मा को कनेक्ट करना इज स्पिरिचुअलिटी। खुद को कनेक्ट करना, खुद को जानना कि आप इस दुनिया में क्यों आए हो। ये सवाल तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में नहीं आता है। जब ये सवाल ही आ गया तो समझ लेना कि आप आध्यात्मिक तरफ बढ़ रहे हो। आप पुरुष क्यों बन के आए, नारी क्यों बन के आए, आपके जीवन में ये दुख क्यों मिला, कष्ट क्यों मिला, ऐसे माँ बाप क्यों मिले, ऐसे परिवार क्यों मिला, ऐसा घर क्यों मिला, यही देश में क्यों पैदा हुए। ये सारे सवाल टेक्निकली तो हर एक इंसान को पूछना चाहिए। वो हिंदू में ही क्यों पैदा हुआ, वो मुसलमान क्यों नहीं पैदा हुआ, क्रिश्चियन क्यों नहीं पैदा हुआ। तो हर एक चीज जो है आध्यात्म से जुड़ा हुआ है। और आध्यात्म का और एक ब्रॉडर कंसेप्ट अगर आप देखेंगे तो जीवन का अर्थ ढूंढना, फाइंडिंग द मीनिंग ऑफ लाइफ, फाइंडिंग द ओरिजिन, एग्जिस्टेंस का अस्तित्व क्या है, कि आप क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं। और इसे जिस दिन आप समझ जाओगे, आपका जीवन का हर एक चीज आपको समझ में आ जाएगा कि आपको जीवन में दुख क्यों मिला, कष्ट क्यों मिला, रोग क्यों मिला, पीड़ा क्यों मिला, कर्म क्या होता है, धर्म क्या होता है। और पुरुषार्थों के बारे में भी आपको समझ आ जाएगा। पुरुषार्थ जो हमारे चार होते हैं, काम, अर्थ, धर्म, मोक्ष, हमारे जो चार आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये सब समझ में आ जाएगा कि हमारे सनातन धर्म में ये सब चीज़ें ओरिजिन में क्यों रखी गई थी। और जितने भी बड़े बड़े दिग्गज हैं, अगर आप मैं एग्जाम्पल दूंगा, मुकेश अंबानी आज भी अध्यात्म को मानते हैं। इवन आपने नाम सुना होगा मार्क जुकरबर्ग को, स्टीव जॉब्स को, जो लोग आकर भारत से अध्यात्म सीख कर जाकर उन्होंने अप्लाई किया है। ऐसे बहुत से बड़े बड़े इंटरनेशनल लोग हैं जो भारत से अध्यात्म सीख कर जाकर अपने जीवन में अप्लाई करते हैं। और भारत में तो अपने अध्यात्म का बहुत सारे एग्जाम्पल सुना होगा, स्वामी विवेकानंद से लेकर दयानंद सरस्वती तक। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अध्यात्म को लेकर भारत से बाहर निकल के जाकर हमारे आध्यात्मिक चीज़ों को पहुंचाए हैं। और उन्हीं में से एक चीज़ रेकी भी है। भारत से निकला हुआ ये तकनीक, ये सिद्धांत जापान में जाकर डेवलप होकर वापस हमारे पास भारत पहुंच गया। और इसे जब आप प्रैक्टिस करोगे, आप ब्रह्मांड के सर्वोच्च शक्ति के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर लोगे। और बीच में कोई आपका वाया मीडिया और मीडिएटर नहीं रहेगा। कोई आपका बीच का ऐसा नहीं होगा जो आपको कनेक्ट करके बोलेगा कि मैं आपको चलो ये उपाय कर देता हूं तो ये हो जाएगा। नहीं, आप और ब्रह्मांड, और बीच में कोई नहीं। और इस ब्रह्मांड की शक्ति को पहचान करवाने के लिए आपको चाहिए एक मार्गदर्शक, एक गुरु, जो आपके जीवन का अंधकार को समाप्त करेगा। वही इस रेकी में आने से पहले आपको ये चीज मिलेगा। रेकी आएगा तो जीवन का एक आधार आएगा और आपके जीवन में गुरु आएंगे जो आपके हर एक अंधकार से आपको बाहर निकालेंगे। और जैसे ही आपको बाहर निकलने का जरिया मिल जाए, आपके चक्र एक्टिवेशन हो जाएंगे। हमारे शरीर में 7 ऐसे एनर्जी सेंटर्स हैं जिसे हम लोग चक्र कहते हैं। उन चक्रों का ऊर्जान्वित होना बहुत ही जरूरी है, संतुलित रहना बहुत ही जरूरी है। और ये रेकी के माध्यम से आपका हो सकता है। चक्र जैसे ही ऊर्जान्वित रहेंगे, संतुलित रहेंगे, आभा मंडल को जैसे आप एक्सपैंड कर पाएंगे, ध्यान कर पाएंगे, आपका सेल्फ हीलिंग शुरू हो जाएगा। और हमारा शरीर में ऐसे 24 स्थान हैं जहां पर हम हाथ रखकर अपने शरीर को हील कर सकते हैं। इसे सेल्फ हीलिंग का प्रक्रिया बोला जाता है, जो हम लोग बेसिक लेवल पे, रेकी लेवल 1 पे सिखाते हैं। इसे सीखने के बाद एक व्यक्ति खुद को तो हील करता ही करता है, वो तैयार भी हो जाता है अपने परिवार को हील करने के लिए। कुछ दिन के बाद, 21-22 दिन के बाद वो तैयार भी हो जाता है कि अगला लेवल में, अगला पड़ाव में चढ़कर वो अपने परिवार को भी हील कर सकता है। ये अध्यात्म में आने के बाद आपका हर एक दिन आनंदित दिन होगा। हर पल आपको आनंद में जीने का तरीका मिल जाएगा। हर पल आपको हंसने का मन करेगा, खुशी आपको जो है नेचुरल स्टेट होगा। और बहुत सी चीज़ें इसमें बताई जाती है अध्यात्म से रिलेटेड रेकी में, जिससे आप आध्यात्मिक चीज़ों को समझकर प्रैक्टिकल करते हुए आप अपने जर्नी को ईजी कर सकते हैं। मैं बहुत सारे किताब भी बताता हूँ, जैसे कि द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड हो गया, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी हो गया, आपका यू कैन हील योर लाइफ जैसा किताब हो गया, जो बहुत ज़्यादा
हेल्पफुल रहेगा आपके सबकॉन्शियस माइंड को, आपके माइंड को, ये सब चीज़ों को हील करने के लिए। हर एक व्यक्ति जब इन सब चीज़ों को समझ लेता है, रेकी का ज्ञान उस तक पहुंच जाता है, वो और किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहता है, आत्मनिर्भर बन जाता है। डिपेंडेंट रहने के लिए पूरी दुनिया बैठी हुई है, वो आपको बताएगी ये करने से ये होगा और आप डिपेंडेंट रहोगे। लेकिन रेकी में हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, आपको इंडिपेंडेंस मिलेगा हर एक ऐसी चीज़ों से जिसका आप अर्थ कभी नहीं जानते हैं, जिसका अर्थ आप कभी नहीं जान पाए, उस अर्थ को निकाल कर, समझ कर, उसे प्रैक्टिकल करने का तरीका आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और अगर आप रेकी का एक्सपीरियंस और अपना टेस्टिमोनियल सुनना चाहोगे, बहुत सारे टेस्टिमोनियल है। लोग कुछ दिनों के अंदर अपना एंग्जाइटी डिप्रेशन से बाहर आ गए हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनका अर्थराइटिस से वो छुटकारा प्राप्त कर चुके हैं, जिनको बहुत बड़े बड़े क्रॉनिक इश्यूज थे, एक्यूट इश्यूज थे, वहाँ से वो बाहर आ गए। स्पॉन्डिलाइटिस जैसी चीज़ों से बाहर आ गए, आपका ऑस्टियोपोरोसिस जैसी चीज़ों से वो हील हो गए, और थैलासेमिया जैसी चीज़ों के ऊपर भी हमने कुछ हद तक एनर्जीज़ को यूज़ करते हुए हील किया है। ऑटिस्टिक बच्चों को नॉर्मल करने के लिए ये प्रक्रिया बहुत हेल्पफुल करता है। और इवन रिलेशनशिप्स में बहुत लोगों ने इसको अप्लाई करते हुए अपने रिलेशनशिप संतुलित किया है। करियर, फाइनेंस के लिए तो रेकी एक रामबाण इलाज है। और खुद को समझना, जानना रेकी के बाद बहुत आसान हो जाता है। हर एक इंसान जो है किसी भी चैलेंजेस को लेके, किसी भी प्रॉब्लम को लेके, किसी भी अपनी सिचुएशन को लेके और पैनिक नहीं करता है। वो बहुत ही सिंपल रहता है, शांत रहता है और अपने जीवन में आगे बढ़ता जाता है। और वो आप टेस्टिमोनियल्स के माध्यम से बहुत सारे सुन सकते हैं। तो इस पद्धति को आपको मैं पूरे लाइफ टाइम तक सिखाने के लिए तैयार रहूँगा। हमारे सेशंस जो हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन में डिफरेंट जगहों पे होते हैं। ऑनलाइन में आपका ये सेशन जो है बहुत इजी टू एक्सेस रहेगा। हम बहुत सारे टाइमिंग्स में इसको शाम को 8:30 से 10 के बीच में कराते हैं। इसे आप अपने परिवार के साथ बैठकर, माता पिता के साथ बैठ के, रिश्तेदारों के साथ बैठ के, फ्रेंड्स के साथ बैठ के, पड़ोसी के साथ बैठ के आप सीख सकते हैं। ऑनलाइन में कहीं पर भी आप इसका क्लास कर सकते हैं। कभी ट्रैवल भी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ईयरफोन लगा के आप सुनते जाओ। ज़रूरी नहीं कि उस टाइम पे आपको कुछ प्रैक्टिकल ही कराता जाऊं मैं। तो ये बहुत ही ईजी तरीका है सीखने का और बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसको सीख सकते हैं। कभी मान लो आपने कोई क्लास मिस भी कर लिया तो उसके रिवीजन और रिपीटेशन क्लास लाइफ टाइम तक आपको मिलते रहेंगे। तो इस अध्यात्म को इजीली घर बैठकर अपने नॉर्मल लाइफस्टाइल में जिंदा रहते हुए आप इस चीज़ को अगर आप प्रैक्टिकल करने लगोगे तो आपका हर एक दिन बहुत ही लकी डे बन जाएगा। आसानी से आप इस चीज़ को समझ जाएंगे और प्रैक्टिकली आप बहुत अच्छे मूड में रहेंगे। ये अध्यात्म जो है आपका जीवन का एक आधार है और ये तब पहुंचता है जब आप तैयार होते हो इसको सीखने के लिए। आपके जीवन के जो गुरु हैं तभी आते हैं जब आप स्वयं तैयार होते हो। और इसे समझने के लिए मैंने अपना 12 साल का जो है वो तपस्या वो पूर्ण किया है और 12 साल से मैं सीख रहा हूँ। आज भी मैं कुछ ना कुछ चीज़ें नया सीख लेता हूँ क्योंकि हर दिन मैं नए इंसान से मिलता हूँ जिसे मैं कभी नहीं मिला। उससे भी जब बात करता हूँ तो मुझे कुछ और नया सीखने को मिलता है कि इस चीज़ को और बेहतर तरीके से हम कर सकते हैं। तो आज अगर मैं भी सीख रहा हूँ तो डेफिनेटली मेरा जो ये एक्सपीरियंस है आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और इस जर्नी में मैं और ज़्यादा आपको क्या ही कहूँगा, बस स्वागत ही कर सकता हूँ कि अगर आप ऐसा जीवन जीना चाहते हो जहाँ पे हर एक दिन आपका हैप्पी डे हो, लकी डे हो, इम्पॉर्टेंट डे हो और हर एक दिन आप अपने उद्देश्य को समझ रहे हो, उसके लिए जी रहे हो और उसे पूर्ण करने के लिए अपने उद्देश्य को आप कुछ ना कुछ कार्य कर रहे हो। और जीवन का हर एक सिचुएशन का रूट कॉज जब आपको पता चल जाएगा इस अध्यात्म के माध्यम से, रेकी के माध्यम से, आपका जीवन और असंतुलित नहीं रहेगा। आपके जीवन में किसी भी तरीके का चैलेंजेस नहीं रहेगा। दुख, कष्ट, रोग, पीड़ा से आप बाहर निकलकर आप उन सब चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं जो आपके सपने में, अपने ख्वाहिश में, अपने जीवन में आप पाना चाहते हैं। अब इन्हीं सब चीज़ों को जब मैं आपको सिखाऊंगा, मैं आपको समझाऊंगा, ये आपको सिखाया जाएगा इनफाइनाइट लव एकेडमी में। इनफाइनाइट लव एकेडमी ये एक नाम नहीं, ये एक इमोशन है। अनंत प्रेम ब्रह्मांड का एक ऐसा ताकत है जिसके वजह से आज हम लोग जीवित है। ब्रह्मांड हमें अनंत प्रेम करता है, इसलिए हमें जिंदा रहने के लिए वो ऑक्सीजन से लेके पानी तक, खाने से लेके हर एक वस्तु हमें प्रोवाइड करवा देता है। हमने तो ब्रह्मांड से कोई एग्रीमेंट साइन नहीं किया था हमें जिंदा रहने के लिए आप ऑक्सीजन प्रोवाइड करो।
ये सब प्राकृतिक चीज़ें हैं और नेचुरल है, और कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूँ कि ब्रह्मांड हमें प्रेम करता है, तभी हमारे लिए ये सब चीज़ें आसानी से प्रोवाइड करा देता है। जो हमें ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है, आवश्यक है, वो सब चीज़ें हमें मिलता है। तो इसी इन्फिनिट लव एकेडमी में मैं उन सभी चीज़ों को जो आपके जीवन में आवश्यक है, जो आपके लिए ज़रूरी है, जो ऑलरेडी बनाया है, उसी का बस एक स्मूथ रास्ता दिखा दूंगा। इसमें कम से कम 75+ लोगों को मैंने मास्टरी करवाया है, जो लोग आज रेकी लेवल 4 एंड अबव स्टूडेंट्स हैं, और इनको मैंने छांटा है 35,000 लोगों में। 35,000 लोगों को ट्रेन करते करते मुझे पता चला कि 75 ऐसे हीरे हैं जिनको मैं आगे अपनी तरह बना सकता हूँ। और ये जो 12 साल जो मेरे रेकी में रहे, उसमें से इन्फिनिट लव एकेडमी का आज ये 10वां साल चालू है, और 10th ईयर में आने के बाद मैं गर्व से कह सकता हूँ कि इस कोर्स को मैंने भारत के कम से कम 24 राज्यों में, हमारे कम से कम ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आज लेवल 1 से लेवल 2, लेवल 2 से लेवल 3, लेवल 3 से लेवल 4 तक पहुंच पाए हैं, और देश विदेश में कम से कम 6-7 कंट्रीज़ में हमारे स्टूडेंट्स हैं। और इसे मैं जब भी इस इन्फिनिट लव एकेडमी का इंट्रोडक्शन देने के बाद शुरू करता हूँ, मुझे अपने जीवन का उद्देश्य जो है बहुत आसान लगने लग जाता है, और ये जैसे मेरे जीवन का एक ऐसा हिस्सा है जिसे मैं हर पल जी सकता हूँ। अगर आपको मुझे इसके बारे में समझाने के लिए, बताने के लिए बिठा दो, तो ये मेरा एक पैशन है, ये मेरा हॉबी है, इन्फिनिट लव एकेडमी का मिशन और विजन को समझाना और रेकी के बारे में बताना। मैं किसी को भी रेकी के बारे में बता सकता हूँ और कहीं पर भी बता सकता हूँ। इसीलिए मैंने एक सिस्टम बनाया, जिसके लिए मैंने इन्फिनिट लव एकेडमी बनाया, और इस इन्फिनिट लव एकेडमी एक सिस्टमेटिक तरीका है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जहां पर आप आध्यात्म को स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हैं, इजीली एक्सेस कर सकते हैं आध्यात्म को, और नॉट ओनली एक्सेस करना बट ऑल्सो एक्सपीरियंस करना। इन्फिनिट लव एकेडमी का पहला मिशन है कि आपको आत्मनिर्भर बनाए और एक्सपीरियंस करवाए आपके आध्यात्म को। जिस दिन आप इसको एक्सपीरियंस कर लोगे तो इन्फिनिट लव एकेडमी का मिशन पूरा हो जाएगा, और यही मिशन आप जब खुद सीख के, समझ के, आपको अच्छा लग रहा है, आप जब किसी और को बताओगे, उसके लिए भी हमने एक बहुत बढ़िया ब्रिलियंट तरीका डेवलप किया है। इस ब्रिलियंट तरीके को आगे एक्सप्लेन करने के लिए मैं अपने मित्र मिस्टर राधेश्याम खंडल जी को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा, जो इस तरीके को, इस सिस्टम को आपके पास लेके पहुँचाएंगे। धन्यवाद।